सूर्यघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं आपको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे। आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शंकर गावे। राम कथा नित शंकर गावे। मैं भी तेरी महिमा गाऊं। मैं भी तेरी महिमा गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। जय रघुनंदन जनक किशोरी। जय रघुनंदन जनक किशोरी। मैं प्रभु तेरी शरण में आऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। 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 हे राजा राम राजा राम सिया राम जय राम मेरे राम हनुमान भोले राम। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं।
सदा हरि भवघनं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिः प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् श्री सीतानाथ समारम्भा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरो परम्परा। श्रीनारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक आलोकानंद के श्री सीता श्री राम। श्री सीताराम जी के पद कमल को मैं बारंबार मनाऊं। गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। जितने प्राणी जगत में सबको सीताराम कथा करूं भगवान की सबको मेरा बारंबार प्रणाम। परम प्राप्त ईश्वर अकारण करुणा वरणालय शिवभक्त वांछित कल्पतो सुंदर भगवान श्री सीताराम दशरथ हनुमान जी के चरणों में कोट कोट वंदन। अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को मेरा कोट कोट वंदन। ग्राम देवता, वास देवता, स्थान देवता, भूत भूत पिशाच आदि बंधु राक्षस सभी को मेरा कोट कोट वंदन। मुझे कथा कहने की सिद्धि प्रदान करें। भगवान भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती जी के चरणों में बैठ करके उन्हीं के मंगल में प्रेरणा से आज कथा के द्वितीय दिवस प्रार्थना करते हैं। आप पांडालों में पधार के कथा सुन करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भगवान श्री परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी जी महाराज जी के चरणों को सुंदर वाणी प्रदान करेंगे। सिद्धि बुद्धि दाता श्री हरता गणेश जी महाराज मुझे सिद्धि बुद्धि प्रदान करेंगे।
माता शारदा जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम से सुंदर वाणी प्रदान करें। और इसी क्रम में हमारे परम प्रिय आचार्य बंधु समस्त वैदिक विद्वान जनों को कोटि कोटि वंदन। हमारे संगीत कलाकार बंधु भैया श्री छोटू जी अयोध्या धाम, भोला जी अयोध्या धाम, संदीप भैया अयोध्या धाम, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। हमारे परम प्रिय आचार्य श्री सुदानंद जी महाराज कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। इस यज्ञ में अथक परिश्रम कर रहे हमारे इस ग्राम के क्षेत्र के समस्त सुधीर श्रोता महानुभाव, जिन्होंने अथक प्रयास करके इस यज्ञ को यहाँ तक पहुंचाया कि आज दूसरा दिवस है। तन मन धन से सहयोग करने वाले दूर दराज के हमारे श्रोता बंधु, जिन्होंने एक एक रुपए का सहयोग देकर के इस यज्ञ को बहुत बड़ा बना दिया, उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। चंदा मांगने के लिए गांव-गांव में जाकर जन संपर्क करने वाले सभी भक्तों के मेरा कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। कलश यात्रा में जाने वाले हमारी परम पूजनिया बहन बेटियां माताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने कलश यात्रा शोभा यात्रा को इतना सुंदर बनाया। और आगरा से हमारे परम प्रिय शिष्य बंटी स्टूडियो, जिनके माध्यम से आप YouTube लाइव कथा यहाँ से आप लोग दर्शन करेंगे YouTube चैनल पे, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद करते हुए हमारे परम प्रिय प्रेरणा स्रोत प्रधान जी कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। आज द्वितीय दिवस जहां तक हमारी आवाज जा रही है, सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब कथा में पधारें और भगवान का पावन कथा, भगवान का पावन चरित्र श्रवण करके अपना जीवन कृतार्थ करें, धन्य बनावें। क्योंकि ऐसा अवसर बार बार आता नहीं है। तो आप सभी लोग बड़े प्रेम के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। स्वार्थी होता है कि परमार्थी? बोलिए। प्रेम दूसरे को देना जानता है कि खुद लेना जानता है? स्वार्थी खुद मांगता है और प्रेमी सबको देता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। खुद मत मांगिए, दूसरे को दीजिए। अब आपके पास धन है तो धन दीजिए, बल है तो कहिए भैया तुम अपने आप को निर्बल मत समझना, हम तुम्हारे साथ है ना, है ना? प्रेम है तो किसी गरीब दुखिया से प्रेम करके कहिए भैया अपने आप को अकेला मत समझना, हम तुम्हारे साथ। आपके पास विद्वता बहुत ज्यादा है तो किसी अज्ञानी से कहिए भैया आप चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ है ना, हम तुम्हें खूब ढेर सारा ज्ञान देंगे जिससे कभी तुम्हारा अपमान समाज में नहीं हो पाएगा। एक बार प्रेम करके तो देखो, फिर आपको पता चलेगा कि तू मुझे ढूंढे कहां, मैं तो तेरे पास हूं। फिर आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, वो तो हर क्षण भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे तहां धरो मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। एक बार आप अपना कदम बढ़ा करके तो देखिए भगवान के लिए। वो हाथ रख करके पहले बैठा है, राम भक्त दुलरुआ राम के जित भेजे तित जाए, और पीछे पीछे प्रभु चले कहीं भूखा रहना जाए। राम सोचते हैं कि कहीं मेरा प्रेमी, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा मित्र कहीं भूखा न रह जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि भगवान चाहते नहीं कि कभी भी हम अपने भक्तों को भूखा रखें। एक बार जो उनकी शरण में आता है ना, उसे बहुत देता है मेरा भगवान। बस एक बार आने की जरूरत, लेकिन कपट भाव से नहीं, प्रेम भाव से आने की जरूरत है। अच्छा, हम सब कपट भाव क्या करते हैं? हम व्यापारी हो चुके हैं। अगरबत्ती, कपूर, धूप, परिक्रमा, कलशा पूजा जो भी करेंगे, हम उसके बदले भगवान से चाहेंगे कि भगवान हमको सब कुछ देना। बोलो हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जब हम उससे सब कुछ मांगेंगे, क्या पूरी दुनिया में सबकी मांग भगवान पूरी कर सकता है? ईमानदारी से बताइए।
आप मांगेंगे कि भगवान हम सुखी रहें, आपका बगल वाला जो आपका अहित सोच रहा होगा वो कहेगा भगवान ये जिंदगी भर दुखी रहे। अच्छा उतने लड्डू है भी चढ़ा रहा है, उतने लड्डू आप भी चढ़ा रहे हैं, तो बताओ भगवान कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे कि बताओ ये भी इतना लड्डू दिया है वह भी इतना लड्डू दिया है, तो सुने किसका? बोलो हाँ। जब धनुष टूटना था तो जो राजा धनुष तोड़ने के लिए खड़ा होता था वो जानते क्या कहता था? जब उससे नहीं टूटता था तो अपने सभी देवी देवताओं को मना करके कहता था हे भगवान अगर धनुष हमसे नहीं टूटा है तो ये किसी से न टूटे। और जो एक जाता था तोड़ने वह कहता था हे सारे देवी देवताओं, हे दुनिया के सभी देवी देवताओं, ऐसी कृपा करो कि धनुष खाली हमसे टूटे। तो जब ये भावना रहेगी, अब बताओ भगवान भी परेशान, क्योंकि अगर आप अगरबत्ती कपूर दे रहे हो तो क्या वो जो आपका बुरा चाहने वाला क्या वो अगरबत्ती कपूर नहीं दे रहा, क्या वो पूजा नहीं कर रहा है? बोलो तो वो बेचारे परेशान हो गए कि यह भी उतने प्रेम से कह रहा है वह भी उतने प्रेम से कह रहा है, तो हम जाऊं कहां? इसी नाते दोनों का इच्छा पूरा नहीं करते, बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान से कहिए कि प्रभु मैं अगर मांगूं तुम्हें तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं अगर देखूं तुम्हें तो तुम न मुझको देखना, तुम अगर देखोगे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तुम्हें तो तुम न मुझको चाहना, तुम अगर चाहोगे तुम मगरूर हो जाऊंगा मैं। भगवान से कहिए कि तुम मुझे चाहो नहीं, क्यों? इसलिए न चाहोगे क्योंकि अगर तुम चाहने लगोगे और हजारों माला गले में पड़ने लगेगा, हजारों लोग जयराम जी की प्रणाम 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 करते घूमेंगे ना, तो मन में एक सूक्ष्म अभिमान तो आ ही जाएगा, निश्चित रूप से अभिमान आएगा कि आप कहीं भी अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे। बोलो हाँ। इस नाते अगर छोटा बनोगे तो भगवान की कृपा आपको जरूर मिलेगी। और इसी नाते रामचरितमानस में लिखा है क्या? छोटा बनिए। सिए राम में सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सबको प्रणाम करिए, जो मिले हैं, छोटा हो बड़ा हो, बस एक काम करिए, जो मिले राह में सबको राम राम। और कितना भी इकट्ठा हो जाए धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा, लेकिन एक बात ईमानदारी से ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज टिकने वाला न जवानी टिकेगी, न बुढ़ापा टिकेगा, न अन्न टिकेगा, न धन टिकेगा, और आपका बालकपन नहीं टिकेगा, आपकी युवावस्था नहीं टिकेगी, आपका मकान नहीं टिकेगा, आपका दुकान नहीं टिकेगा, आपका मेहमान नहीं टिकेगा। सब एक ना एक दिन जाने वाले। और हाँ जी कि ना जी? जाने वाले कि नहीं जाने वाले? कोई रुकने वाला क्या? पुराणों में कथा आती है नंद राजा की। एक राजा थे जिनका क्या नाम था? नंद। क्या नाम था? नंद नाम के राजा। ये जो नंद नाम के राजा थे ना, अत्यंत लोभी, इतने बड़े लोभी कि मेरे भैया इन्होंने अपने प्रजा का सारा धन ले लिया था। किसी व्यक्ति के पास 1 रुपये ये रहने नहीं देते थे नंद राजा। ध्यान से सुनिएगा भैया, 1 रुपया नहीं रहने देते थे। एक दिन जब गांव के लोगों की सारी संपत्ति को कब्जा कर लिया नंद राजा ने, तो उसने एक ऊंट वाले को सौंट दिया। क्या किया? एक ऊंट वाले को सौंट दिया, लेकर के जाओ और गांव में देखो किसी के पास पैसा तो नहीं है। कहा कैसे पता चलेगा? कहा 1 रुपए का 100 ऊंट देना। बोले सच्चिदानंद भगवान के 1 रुपए का कितना ऊंट देना? 100 ऊंट देना। अगर किसी के पास पैसा होगा तो लेगा, इसका मतलब तो फिर पता चल जाएगा कि गांव में अभी भी छुपा करके लोगों ने काला धन रखा हुआ है।
जाके देखना। अब ऊंट वाला भैया ऊंट ले लो, अरे भैया ऊंट ले लो, 1 रुपए को 100 है, भैया ऊंट ले लो, 1 रुपए का 100 है, ऊंट ले लो। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का पल्लू पकड़ा, माँ ओ माँ। माँ ने कहा क्या बेटा? माँ देखो ना कितना सस्ता ऊंट बिक रहा है, 1 रुपए का 100 है माँ, क्या मुझे नहीं खरीदेगी? माँ ने कहा बेटा तेरा पिता मर गया है, राजा ने सारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है, एक टाइम अन्न देता है और वो भी अगर लाइन में न खड़े रहो तो वो भी मिलना बंद हो जाता है। बेटा हम पैसा कहाँ से लाएं, तुझे ऊंट कहाँ से दिलवाएं? बेटा जिद करने लगा, माँ माँ अगर आज तू ऊंट ना दिवावेगी तो मैं तेरो छोरा ना कहाऊंगा मैया, मैं ऊंट तो दिवाए दे ना तो तेरो छोरा ना कहवाऊंगा, मैं तेरो बेटा ना बनूंगा। माँ ने कहा बेटा तू मानता क्यों नहीं? अपनी माँ की बात नहीं मानेगा तू? अपनी मैया तो प्रेम ना करे तू? अपनी मैया को माने ना है तू? बच्ची ने कहा माँ सब ठीक है पर ऊंट तो चाहिए। माँ ने कहा बेटा जब तेरा पिता मरा था ना तो उसके मुंह पर मैंने एक सिक्का रखा था, आज तेरी जिद के नाते उस पिता के कब्र को खुदवाऊंगी और उसमें से जो पैसा निकलेगा ना उससे तेरे लिए ऊंट खरीदूंगी। वो गई अपने पति के कब्र को खोदा, उसके मुख पर एक सिक्का रखा था, उसको लेकर के आई। ऊंट वाले भैया अरे मेरे बेटे को 1 रुपए का 100 ऊंट दे दो। ऊंट वाला जब ऊंट बेचकर चला गया, नंद ने कहा क्यों भाई ऊंट बिक गए क्या? कहा अरे कहा जब सबका सारा धन हमने ले लिया था तो ऊंट बिके कैसे? इसका मतलब अभी भी लोगों ने छिपा करके पैसा रखा है। अरे बोले महाराज घर में तो किसी के पैसा नहीं था, लेकिन एक मुर्दे के ऊपर पैसा रखा था, उससे ऊंट खरीदा गया। नंद राजा ने कहा कि जाओ जितने श्मशान है सबको खुदवा डालो, हो सकता है उतने पैसे निकले ही निकले। बोले सच्चिदानंद भगवान। जितने श्मशान है सबको खुदवाओ, सब में पैसे निकलेंगे। और इसका मतलब अभी धरती बहुत पैसा गड़ा हुआ है और प्यारे लोगों ने इतना खुदाई किया, खोदते 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 इसके घर के किनारे पूरा खोद डाले और अंत में उसी में फंस करके धंस करके पूरे परिवार सहित मर गया। बोले सच्चिदानंद भगवान। लोभस्य पाप कारण, लोभ ही पाप की जननी है, इसलिए कभी भी व्यक्ति को अत्यंत लोभी नहीं होना चाहिए, अत्यंत क्रोधी नहीं होना, अत्यंत कामी नहीं होना। अगर बनना चाहते हो तो अत्यंत प्रेमी बनना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या बनना? अत्यंत प्रेमी बनना, क्योंकि मानस जी में लिखा है राम ही केवल प्रेम